शांति। सुनते हैं 26 जनवरी 1970 को चले हुए बाप दादा के मधुर महावाक्यों का मंथन। टाइटल है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। बड़े प्रेम और एकाग्रता से सुनेंगे। बाबा ने कहा, आप सभी अपने को मेहमान समझते हो। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती है। बाबा ने कहा, जो ज़्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेष उनकी चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जितनी ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा। जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। बाबा ने कहा, यह एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। मधुबन का विशेष गुण है मधुरता अर्थात स्नेही। जितने स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं, क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। बाबा ने कहा, सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। विजय तो निश्चित है। अपने को सदैव सफलता का मूर्त ही समझो। निश्चय को विजय कहा जाता है। जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। निश्चय में कमी होगी तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। समृद्धि शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। शिव जयंती पर आवाज़ फैलाना सहज होता है। जितनी हिम्मत हो उतना करो, क्योंकि फिर समय ऐसा आना है जो इस सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे। इसलिए जितना कर सकते हो उतना करो। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है, वैसे ही भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहाँ जुटा हुआ मिलेगा। जोड़ने का समय और स्थान यह है। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति बनानी है जो संकल्प में भी माया से हार ना हो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। आप सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है। दूसरा पॉइंट है, समृद्धि शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। तीसरा पॉइंट है, मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूँ।
अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बात करो, मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूँ। अगला पॉइंट है, इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। ओम शांति शांति।